हेलो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। स्टोइचियोमेट्री के ऊपर बैलेंस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एल्यूमिनियम आयन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जाकर कैथोड पर एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। अब इसमें अगर इस बैलेंस्ड इक्वेशन से, जो कि रिडक्शन है, जो इंफॉर्मेशन मिलती है उनको नोट डाउन किया जाए। सबसे पहले यहां पर 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है। दिस इज द इंफॉर्मेशन एंड बाय दिस 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम गेट डिपॉजिटेड। और दूसरी इंफॉर्मेशन कौन सी मिलती है? 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स 1 फेरेडे चार्ज कैरी करता है, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन 3 फेरेडे चार्ज कैरी करेंगे। और अगर इसको कूलम्स में लिखना है तो 1 फेरेडे 96500 कूलम चार्ज कैरी करते हैं, तो 3 फेरेडे के लिए हमें 3 को 96500 कूलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमें डायरेक्ट चार्ज की वैल्यू गिवन नहीं है, अगर करंट इनटू टाइम हम फीड कर लें, करंट दिया हो, टाइम दिया हो, तो भी हम चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में फर्दर जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई कि दैट हैज 27 ग्राम ऑफ मास। जो भी नोन पैरामीटर्स हैं वो बैलेंस्ड इक्वेशन से हम नोट डाउन कर लें, तो हम इस तरीके से कोई भी अननोन वेरिएबल निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि अगर हमारा 3 इंटू 10 की पावर 5 कूलम चार्ज पास किया गया, तो बताओ कितना ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। तो जो आपको गिवन है, जैसे चार्ज आपको गिवन है, तो आपने इसको चार्ज के नीचे लिख लेना है। मास x ग्राम जो कैलकुलेट करना है वो मास के नीचे लिख लेना है। और इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, जैसे यहां पर मास x ग्राम है, तो नॉन टर्म क्या है? 27 ग्राम। यहां पर चार्ज कितना है? 3 इंटू 10 की पावर 5। तो रिगार्डिंग कूलम चार्ज कहां पर है? ये रहा। बाकी आपको किसी और इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। और ये दोनों टर्म हमें पता है, बैलेंस इक्वेशन से देखें, ये दोनों प्रोपोर्शनल टर्म्स हैं। दिस चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू 27 ग्राम एंड दिस वन इज प्रोपोर्शनल टू दिस वन टर्म। तो ये दो प्रोपोर्शनल रिलेशंस हैं। प्रोपोर्शनल रिलेशंस कैसे? जैसे कि अगर अमाउंट ऑफ चार्ज हम बढ़ाएंगे तो अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड ऑन कैथोड भी बढ़ जाएगा। अब हमें इस चार्ज के लिए अगर x ग्राम कैलकुलेट करना है कि कितना कैलकुलेट होगा, तो हम इन दो रिलेशंस को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहां क्या करें, रिलेशन 2 डिवाइडेड बाय रिलेशन 1 कर दें, 2 डिवाइड बाय 1, x डिवाइड बाय 27 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 96500 कूलम। 27 को राइट पे ले जाएंगे। इस तरीके से बाय कैलकुलेटिंग दिस फिगर वी कैन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड इन ग्राम। कई बार क्वेश्चंस होते हैं कि गिवन अमाउंट ऑफ करंट फॉर सर्टेन टाइम पास करें तो कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। तो इसके लिए जो रिलेशनशिप हो सकती है, 1 फेराडे चार्ज जो कैरी होता है दैट इज बीन कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 फेराडे मींस 96500 कूलम। और अगर मोल्स चाहिए तो हम 1 लिखेंगे, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि हमने 2 एम्पियर करंट पास की सर्टेन टाइम के लिए, लगा लेते हैं चलो 50 सेकेंड के लिए, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले या कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स निकले। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो रिलेशन में ये यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो ये यूज करेंगे। चलो फॉर एग्जांपल हमें निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कूलम ऑफ चार्ज ये है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, तो ये दो टर्म है।
फर्स्ट सेकेंड, सॉल्व करने के लिए सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट, 2 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 96500 इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। यस बच्चों, क्वेश्चन है फॉर हाउ लॉन्ग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, हाउ लॉन्ग मीन्स टाइम निकालना है, 1.5 एम्पियर कितने समय के लिए पास की जाए थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इन ऑर्डर टू डिपॉजिट 1.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। मास ऑफ एल्यूमिनियम जो डिपॉजिट करना है दैट इज 1.5 ग्राम। एटॉमिक वेट दिया हुआ है एल्यूमिनियम का 27, यानी मोलर मास इज 27 ग्राम। व्हेन द रिएक्शन इज Al3 plus 3 electron gives Al। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें निकालना है मास ऑफ एल्यूमिनियम। दिस वी हैव टू फाइंड आउट। अच्छा, गिवन क्या है? करंट और टाइम। इट मींस हमें चार्ज दिया हुआ है। कितना चार्ज दिया है? IT 1.5 इंटू टाइम। बेसिकली हमें यहां पर टाइम निकालना है। तो यही कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशंस इस बैलेंस्ड इक्वेशन से अगर लिखें, मास इज 27 ग्राम एंड चार्ज इज कूलम में है, तो वी कैन राइट इट इज 3 इंटू 96500 कूलम। अब ये हमारे पास दो रिलेशंस आ गए, तो हम क्या करेंगे? इन दो प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशंस को अगर डिवाइड कर दें, देयरफॉर वी कैन राइट मास ऑफ एल्यूमिनियम divided by 27 will be equal to charge 1.5 into T divided by 3 into 96500। तो टाइम आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहां पर टाइम हमें निकालना है, मगर जो मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट कर रहे हैं वो हमें यहां पर ये भी दिया हुआ 1.5 ग्राम, दैट इज 1.5। तो यहां हम MAl की जगह 1.5 रख सकते हैं। देयरफॉर 1.5 से 1.5 कैंसिल, टाइम विल बी 3 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय, इधर चला गया 27। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, 3 इंटू 96500 डिवाइड, दैट इज 10722 सेकेंड। मिनट में करना है तो 60 से इसको डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रोमियम मेटल कैन बी प्लेस्ड आउट फ्रॉम एन एसिडिक सॉल्यूशन कंटेनिंग CrO3 अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। इक्वेशन है CrO3 प्लस 6H प्लस आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन gives chromium plus 3 moles of water. Calculate the mass of chromium plated। ये क्रोमियम का मास यहां पर है, तो यहां पर हमें ये निकालना है, मास ऑफ क्रोमियम प्लेटेड निकालना है आउट ऑफ 24,000 कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज के नीचे वैल्यू लिख देते हैं, दैट इज 24,000 कूलम। तो चलो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर बैलेंस इक्वेशन से चार्ज कितना है? 6 इंटू 96500 कूलम, और मास ऑफ क्रोमियम का मास 52 ग्राम है। तो ये दो रिलेशंस आ गए, प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशंस हमारे पास। डिवाइड कर लेते हैं, सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट, यानी मास ऑफ Cr डिवाइडेड बाय 52, दैट इज इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 96500। देयरफॉर मास ऑफ क्रोमियम विल बी 52 को ले गए राइट पे, और इसको हमने कैलकुलेट किया, तो यूजिंग कैलकुलेटर इट विल बी 2.155 ग्राम, 2.155 ग्राम। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। इसका सेकेंड पार्ट करते हैं।
How long will it take to plate out 1.5 gram of chromium? 1.5 ग्राम क्रोमियम प्लेट करना है यूजिंग 12.5 एम्पियर ऑफ करंट. करंट है 12.5 एम्पियर, यानी चार्ज कितना हो गया 12.5 एम्पियर. हाउ लॉन्ग मीन्स टाइम, ये हमें निकालना है. फिर अगेन रिलेशन देखते हैं. क्रोमियम 52, इलेक्ट्रॉन्स ये जो चार्ज है 6 इंटू 96500. फिर से दो रिलेशन हमारे पास आ गए. फर्स्ट सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट. 12.5 इंटू टी डिवाइडेड बाय 6 इंटू 96500. यहां आया 1.5 डिवाइड बाय 52. तो हमें टाइम निकालना है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. 6 इंटू 96500 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 12.5 इंटू 52. तो कैलकुलेट करते हैं. कैलकुलेट करने से बच्चों ये आंसर आता है 1336.155 सेकेंड. या इसको मिनट में कन्वर्ट करना है. 60 से डिवाइड करेंगे. 60 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ रहा है बच्चों 22.27 मिनट. क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट. हाउ मेनी मोल्स ऑफ मर्करी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1 मोलर मर्करी नाइट्रेट सॉल्यूशन विद ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फॉर 3 आवर्स. मर्करी का मास है 200.6 ग्राम पर मोल. दिस इज द मोलर मास. मर्करी की बच्चों वैलेंसी होती है 2. सो वी कैन राइट द फर्स्ट कैथोडिक रिएक्शन. हाउ मेनी मोल्स ऑफ मर्करी विल बी प्रोड्यूस. इट मीन्स हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं. बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1 मोलर मर्करी नाइट्रेट सॉल्यूशन विद ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फॉर 3 आवर. चार्ज पास कितना किया IT. करंट इज 2 एम्पियर. टाइम इज 3 आवर्स. आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हमारा टाइम आ गया सेकेंड में. प्रोपोर्शनल टर्म्स इस बैलेंस्ड इक्वेशन से निकालते हैं. यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 और चार्ज कितना है 2 इंटू 96500 कूलम. ये रिलेशन फर्स्ट, ये रिलेशन सेकेंड. डिवाइड कर लेते हैं. सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट. 2 इंटू 3 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500 इज इक्वल टू n अपॉन 1. इसको अगर हम सॉल्व करें कैलकुलेटर से सो द वैल्यू ऑफ n विल बी 2 इंटू 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 965. दैट इज 0.119 मोल. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों. इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू मेटालिक वायर फॉर 2 आवर्स. I इंटू टी यानी कि चार्ज दिया हुआ है. देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लोज. तो हमें क्या रिलेशन चाहिए चार्ज में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में. वो रिलेशन क्या होता है बच्चों. चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 96500 कूलम चार्ज होता है. एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 मोल होते हैं बच्चों 6.022 इंटू 10 की पावर 23. अगर मोल्स लिखते तो 1 मोल लिखते. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे तो 1 मोल का नंबर लिखेंगे. एंड सिमिलरली अब हमें क्या कैलकुलेट करना है. चार्ज पास कर रहे हैं 0.5 एम्पियर इज करंट एंड टाइम इज 2 आवर. 60 से मल्टीप्लाई किया मिनट, फिर 60 से मल्टीप्लाई किया सेकेंड. हमें यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं. तो ये रिलेशन 1, ये रिलेशन 2 डिवाइड बाय 1 दैट इज n डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23. यहां पर आया बच्चों 0.5 इंटू 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 96500. तो n निकालना है. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट विल बी 2 इंटू 5.5 इंटू 60 इंटू 60
So the value will be, answer will be 2.250 into 10 की power minus 19. There will be the flow of these many electrons. Yes बच्चों, टोटल कैलकुलेशन करें, इसको पूरा लिख देते हैं. That is 0.2246 into 10 की power 23, or we can write 2.246 into 10 की power, इसको हमने नंबर को बड़ा किया है तो पावर छोटी हो जाएगी. Yes, this is the answer. This question can also be done this way. एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम. हमें निकालने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज हुआ I इंटू टी. I is 0.5 एम्पियर, टाइम इज 2 आवर, 60 into 60 सेकेंड. Again, take in this relation 2 divided by 1. So in this way, x divided by 1 will be equal to this term divided by this term. So x will be 2250 into 10 की power 20, which can be written as 2.250 into 10 की power 23.